A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, dear student and dear listener. I hope that you are fine. In this tutorial, we discuss about second kind of tense, past, indefinite और simple tense. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे past, indefinite, simple tense, फेल, माजी मुतलिक. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली ऐसी तमाम एजुकेशनल वीडियोस बावक्त मिलती रहे. लेट्स स्टार्ट टुडे लेसन. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर आपने मेरे इसी चैनल पर प्रेजेंट टेंसेस की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूं, वहां पर जाकर आप इजीली देख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट टुडे लेसन. आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम देख लेते हैं तारीफ के फेल माजी मुतलिक होता क्या है. क्या है फेल माजी मुतलिक? ये फ़ाल माजी में किसी काम करने या होने को ज़ाहिर करता है. ये फ़ाल माजी में किसी काम करने या होने को ज़ाहिर करता है. यानी कि माजी में जितने भी काम होंगे उन्हें हम कहेंगे पास्ट, और पास्ट का हमें पता है, हम कहते हैं गुज़रे हुए ज़माने को हम पास्ट कहते हैं. जैसे कि 2020 था, वो गुज़र गया, अब 2021 आ गया है, तो 2020 को हम कहेंगे पास्ट और 2021 को हम कहेंगे प्रेजेंट. नेक्स्ट, अब हम देख लेते हैं इसमें उर्दू में पहचान कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये टेंस, ये सेंटेंस, ये जुमला, कि कैसे हमें पता चलेगा ये जुमला फेल माजी मुतलिक का है. किसी भी फ़िक्रे के आखिर में था, थी, थे या अलिफ या बड़िए आ जाए तो उसे हम कहेंगे कि ये एक फ़ेल माजी मुतलिक का जुमला है. मसलन, उसने ख़त लिखा था. उसने ख़त लिखा था. अब हमने किसी भी फ़िक्रे के लास्ट में देखना होता है कि कौन कौन से अल्फाज आएँ, तो हमें पता चल जाएगा कि ये फ़ेल माजी मुतलिक का सेंटेंस है. जैसे था है, थी है, थे है, या अलिफ या बड़िए. अब इसके हमने देखा कि लास्ट में था है और अलिफ भी है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये एक फ़ेल माजी मुतलिक का सेंटेंस है. नेक्स्ट, अब हम सीख लेते हैं हाउ वी मेक आ सेंटेंस, कि कैसे हम एक तरतीब से, एक सीक्वेंस से, एक इंग्लिश ग्रामर की रूह से हम कैसे एक जुमला बना सकते हैं. आइए सीख लेते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल सेंटेंसेस, जिन्हें हम सादा जुमले भी कहते हैं. सिंपल सेंटेंसेस जिन्हें हम सादा जुमले भी कहते हैं, उसकी सीक्वेंस क्या होगी, आइए देख लेते हैं. मैंने यहाँ पर दो टेबल्स क्रिएट किए हैं. एक में मैंने सब्जेक्ट, यानी कि जिसे हम फ़ाल कहते हैं, काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, और दूसरे में मैंने लिखा है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. पास्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हमेशा याद रखना सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी. अगर आपने वर्ब नहीं सीखे, नहीं देखे, तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड कर देता हूँ, वहाँ पर जाकर आप इजीली देख सकते हैं. अब सब्जेक्ट में अगर आ जाए आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन. अगर सब्जेक्ट में ये आ जाए, यानी कि किसी भी फ़िक्रे के स्टार्ट में अगर ये चीज़ें आ जाए, तो उसके साथ हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है. जैसे मैंने सेकंड फॉर्म
ऑफ वर्ब वर्क यूज़ की है, वर्क। नेक्स्ट, अब हम सीख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम सवालिया जुमले भी कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम सवालिया जुमले भी कहते हैं। यहाँ पर भी मैंने 3 टेबल्स क्रिएट किए हैं। फर्स्ट में मैंने रखा है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम डिड और डू, और सेकंड में मैंने रखा है सब्जेक्ट, एंड लास्ट में मैंने रखा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डिड का डिड आ जाएगा और सब्जेक्ट में वही चीज़ें आ जाएंगी जो हमने अभी अभी सिंपल सेंटेंस में देखी है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वर्क, एंड लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं इसलिए क्वेश्चन मार्क का लाजमी यूज़ करना है। नेक्स्ट, अगर आ जाए नेगेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम मनफी जुमले भी कहते हैं, तो उसकी सीक्वेंस कुछ यूँ होगी। मैंने यहाँ पर भी 3 टेबल्स क्रिएट किए हैं। सबसे पहले मैंने रखा है सब्जेक्ट, सेकंड में डिड नॉट, एंड लास्ट में मैंने रखा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन आ जाए तो डिड नॉट के सेक्शन में डिड नॉट ही यूज़ होगा, और लास्ट में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। नेक्स्ट, अगर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाएं, जिसे हम लास्ट फॉर्म भी कहते हैं एक सेंटेंस की, तो सवालिया प्लस मनफी जुमले की सीक्वेंस कुछ ऐसे होगी। यहाँ पर मैंने 4 टेबल्स क्रिएट किए हैं। फर्स्ट में हम डिड और डू का यूज़ करेंगे, नेक्स्ट में सब्जेक्ट, और नेक्स्ट में नॉट, एंड लास्ट में हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डिड के सेक्शन में डिड ही आएगा और सब्जेक्ट में वही चीज़ें आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन जिसे हम वाहिद इसम कहते हैं, और प्लूरल नाउन जिसे हम जमा इसम कहते हैं। इनमें से अगर सब्जेक्ट में से कोई भी एक ऐसा वर्ड आ जाए तो नॉट के सेक्शन में नॉट ही यूज़ होगा, एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम वर्क कहते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना है क्योंकि इसमें इंटेरोगेटिव भी है। यहाँ तक तो हमने सीख लिया कि हाउ वी मेक आ सेंटेंस, कि कैसे हम एक जुमला बना सकते हैं। पहले हमने सिंपल देखा, यानी कि सिंपल सेंटेंस देखे, फिर हमने देखे इंटेरोगेटिव, फिर हमने नेगेटिव, एंड लास्ट में हमने देखे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब हम सीख लेते हैं यहाँ पर कि ये टेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये इस्तेमाल होते हैं। ऐसा काम जो माजी में हुए हों, ऐसे काम जो माजी में हुए हों, वहाँ पर भी ये इस्तेमाल होता है। मसलन, ही went to Lahore yesterday. He went to Lahore yesterday. Next, she departed from this world last night. Next, कुछ और एग्जाम्पलें देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी और जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम के बगैर भी ये टेंस इस्तेमाल होता है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम के बगैर भी ये टेंस इस्तेमाल होता है। मसलन, और मुतअद्दिद जगह पर भी ये इस्तेमाल होता है, जैसे माजी की आदत को ज़ाहिर करता है, जैसे ही डिलीवर्ड अ लेक्चर एवरी डे एंड ही ऑलवेज हेल्प द नीडी। और भी ये कुछ ऐसे अल्फाज के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे मुतअद्दिद अल्फाज के साथ अमूमन पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का इस्तेमाल होता है, जैसे लास्ट, yesterday, ago, and with any adverb showing past tense. With any adverb showing past tense.
So today we complete video. In this lecture we learn past indefinite اور simple tense. آج کی اس ویڈیو میں ہم نے فعل ماضی مطلق کے بارے میں سیکھا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. We meet inshallah in next video. Thanks for watching and don't forget subscribe, like and must share. We meet inshallah in next video. Take care so much and Allah Hafiz.